हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉप 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 53। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इसका जो अर्थमेटिक मीन है वो 53 है। तब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर देखिए जो क्लास दिया हुआ है 0 to 20 और 20 to 40, 40 to 60 और 60 to 80 और 80 to 100। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी दिया गया है 12, इसकी फ्रीक्वेंसी 15 है और यहाँ पर 32 और इसकी क्या है के, और यहाँ पर 13। तो हमें इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसके लिए हमें टेबल बनाना होगा। जो भी डाटा दी गई है तो इसके लिए हम टेबल यहाँ पर बना रखे हैं पहले से ही। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्लास दिया हुआ था, जो भी दिया था वही हमने लिख रखा है यहाँ पर 0 to 20, 20 to 40 और 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्लास मार्क ज्ञात करना है। तो क्लास मार्क कैसे ज्ञात करते हैं कि यहाँ पर जो 0 और 20 है इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 और 20 को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 20 और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें 10 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 60 और 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 30। यानी कि इसका जो क्लास मार्क होगा वो 30 होगा। जस्ट इसी में देखिए यहाँ पर 40 है और ये 60 है, इन दोनों को ऐड करने पर कितना हो जाएगा तो 100 और 100 हो जाएगा। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 50। और ये 60 और 80 इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों ऐड होके आ जाएगा 140 और 140 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 70। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 180 और 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा 90। ठीक है, तो ये हमें क्लास मार्क प्राप्त हो गया। अब देखिए फ्रीक्वेंसी तो दी हुई थी पहले से ही, अब हमें क्या ज्ञात करना है एफ आई इंटू एक्स आई, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 120 और इसी प्रकार इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 450। ठीक है, जस्ट इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 जा 10 का 0 हो जाएगा, 5 3 जा 15 और एक 16 हो जाएगा। यहाँ पर एक 0 और रहेगा तो ये 1600 आएगा। देखिए यहाँ पर के से जब 70 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 70 के और 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 107, यानी कि 1170 या 1170 प्राप्त होगा। अब देखिए आप समेसन एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा एफ आई यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, समेसन एफ आई मतलब इन सभी को हमें ऐड करके यहाँ पर लिखना है और समेसन एफ आई इंटू एक्स आई जो है इसमें ये जो सभी डाटा हैं इन सभी को ऐड करके यहाँ पर लिखना है। कि यहाँ पर जब इसको हम ऐड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 72 और प्लस में ये के हो जाएगा और इन सबको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 3340 और प्लस में ये 70 के है तो ये प्लस में 70 के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें इस फार्मूले का प्रयोग करके अर्थमेटिक मीन जैसे यहाँ पर दिया हुआ अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेसन एफ आई इंटू एक्स आई अपान में समेसन एफ आई। तो अर्थमेटिक मीन हमें सवाल में बता रखा था कि 53 है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर अर्थमेटिक मीन जो है वो 53 है, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे 53। यहाँ पर हो जाएगा 53 इज इक्वल टू में समेसन एफ आई इंटू एक्स आई। इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड कर रखा है 3340 और प्लस में 70 के हो जाएगा और अपान में समेसन एफ आई जो है वो 72 और प्लस में के। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 53 और ब्रैकेट में 72 प्लस के इज इक्वल टू में 3340 प्लस 70 के ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद के जो टर्म है उनको एक तरफ करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म रहेंगे उसको एक तरफ। यहाँ पर देखिए इससे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3816 और प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 53 के आएगा इज इक्वल टू में 3000, ये तो ऐसे रहेगा 40 प्लस 70 के। अब क्या करना है, इसको इस तरफ लाना है और इसको इस तरफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 53 के ऐसे रहेगा और माइनस में 70 के हो जाएगा इज इक्वल टू में 340 माइनस में 3816। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर जब 53 को 70 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 17 के इज इक्वल टू में इससे इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 476। ठीक है,
अब 17 को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो k इज इक्वल टू आएगा 476 और अपान में 17। इससे जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त कितना होता है, तो 28 प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि जो k की वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो 28 प्राप्त हुई। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है कि किसी सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है जिसका सरकमफ्रेंस यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से इस सर्कल का रेडियस फाइंड करेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले सरकमफ्रेंस का फार्मूला यूज करके हम रेडियस फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है 2πr और सरकमफ्रेंस दिया हुआ था 22। तो यहाँ पर यूज करेंगे 22 इज इक्वल टू में 2πr और ये हो जाएगा 22 इज इक्वल टू में 2 इंटू में पाई की वैल्यू होता है 22 अपान में 7 और इंटू में r। ठीक है, तो यहाँ से 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 यहाँ पर आएगा, यानी 7 इज इक्वल टू 2r, तो r इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, यहाँ से हमें रेडियस प्राप्त हुआ 7/2। हमें करना क्या है कि सर्कल का जो क्वाड्रेंट होता है, जैसे देखिए यहाँ पर एक सर्कल है तो इसको हम इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट हो जाता है, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ पर जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। तो इसमें से ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो हम फार्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू में πr स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर जो 90 डिग्री होती है उस 90 का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 90 और अपान में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r की वैल्यू हम यहाँ पर 7/2 का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 9 से ये 0 से 0 कैंसिल और ये 9 4 जा 36 यानी 1/4 इंटू में 22/7 और इंटू में 7/2 इंटू में 7/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 7 से ये 7 कैंसिल होगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 11 आएगा। अब इससे इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 और अपान में 4 2 जा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। में करना क्या है कि यहाँ पर जो देखिए ये हमारा जो मिनट हैंड है ये यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये टोटल 5 मिनट स्वीप हुआ है। तो हमें करना क्या है कि ये जो एरिया है इस एरिया को फाइंड करना है। ठीक है, अब इस एरिया को फाइंड करना है तो यहाँ पर ये चेक करना होगा कि ये कितने एंगल बना रहा है। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए देखिए जब ये पूरा इस तरीके से यहाँ तक घूमता है तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है और ये 5 मिनट में ज्ञात करना है कि कितना बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम ये पूरा घूमता है तो 360 बनाता है, तो अगर ये 1 मिनट में ज्ञात करना हो तो ये टोटल कितने मिनट है, यहाँ पर 60 मिनट है। तो अगर हम 60 से इसको डिवाइड कर दें 360 को तो ये पता चल जाएगा कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 मिनट का पता हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे 360 को डिवाइड करेंगे 60 से और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब 60 से डिवाइड किए तो ये 1 मिनट में पता चलेगा कि कितने एंगल का कोण बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है। और फिर यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 6 जा 36 और 6 5 जा 30 यानी कि 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, ये जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट में यानी 5 मिनट्स में 30 डिग्री का कोण बनाएगा। अब हमें इस एरिया को फाइंड करना है, तो इसके लिए फार्मूला अभी हमने यूज किया था सवाल नंबर 2 में कि थीटा अपान 360 इंटू में πr स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एरिया स्वीप्ड बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, थीटा अपान 360 इंटू में πr स्क्वायर होगा। यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया था 30 डिग्री, ये अपान में 360 इंटू में 22/7 और इंटू में 14 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 12 आएगा और ये 22/7 ऐसे है तो 1/12 इंटू में 22/7 और 14 का स्क्वायर तो 14 इंटू 14 हो जाएगा।
यहाँ से देखिए अगर हम इसको कैंसिल करें तो 2 6 जा 12 और 2 11 जा 22 और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। फिर यहाँ पर 11 से इस 14 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो इससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 154 और अपान में 3। तो यहाँ पर देखिए ये एरिया हमें प्राप्त हुआ इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इवेलुएट साइन 18 अपान कॉस 72 एंड जो सेकंड दिया हुआ है tan 26 अपान में cot 64। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन जो फर्स्ट होगा साइन 18 और अपान में cos 72। ठीक है, इसको जब सॉल्व करना है देखिए चाहे हम इस वाले को चेंज करें या फिर इस वाले को, तो हम इसी को चेंज कर लेते हैं। साइन ये हो जाएगा 90 माइनस में 72। ठीक है, और अपान में cos 72 ऐसे रहेगा। यहाँ पर देखिए 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जिसमें सभी क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और 90 पे साइन चेंज हो जाता है cos में, तो जगह cos 72 और अपान में cos 72 ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यानी इसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, अब देखिए सोल्यूशन जो सेकंड है, सोल्यूशन सेकंड यहाँ पर देखिए tan 26 और अपान में cot 64। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना tan 90 माइनस 64 और अपान में ये हो जाएगा cot 64। ठीक है, जब इसको यहाँ पर देखिए 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो चेंज हो जाएगा 90 पर cot में, तो जगह cot 64 और अपान में cot 64 ये दोनों कैंसिल होकर यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमें करना क्या है कि जो एक रोड है वो 80 मीटर वाइड है, और यहाँ पर हमने फिगर बना रखा है कि ये 80 मीटर वाइड है और इसके दोनों तरफ यहाँ पर 2 पोल लगे हुए हैं जिनकी हाइट समान है। उसके बाद हमें करना क्या है कि इनकी हाइट फाइंड करना है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर रोड पर, इस पॉइंट से दोनों पोल की बीच की दूरी यानी यहाँ से ये दूरी फाइंड करना है और ये दूरी फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेट हाइट ऑफ द पोल भी h मीटर, यानी इसकी हाइट हमने क्या मान रखा है h मीटर। यानी जब हमने एक पोल की हाइट h माना, चूंकि दोनों इक्वल हैं इसलिए AD और BC दोनों क्या होंगे h मीटर होंगे। AD हमारा एक पोल है, दूसरा पोल है BC। यहाँ पर एंड लेट AP इज इक्वल टू x, जब यहाँ पर देखिए इसको हमने x ले रखा है तो ये हो जाएगा 80 माइनस x, क्योंकि टोटल हमारा जो था वो 80 था। ठीक है, अब देखिए हम अगर इस ट्रायंगल की बात करें यानी इन ट्रायंगल PAD की बात करें तो इसमें देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर अगर हम अप्लाई करें tan 60 तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू में देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा h अपान x, यानी कि AD अपान AP हो जाएगा। तो AD अपान में AP यानी कि h अपान x हो जाएगा, और tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू में h अपान x। x को इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा h इज इक्वल टू में √3x इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ से इस ट्रायंगल की बात करेंगे यानी इन ट्रायंगल CPB, इन ट्रायंगल CBP। अब इस ट्रायंगल में देखिए tan 30 अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू में BC के अपान में क्या हो जाएगा PB या फिर BP, दोनों बात सही है। तो BC यहाँ पर h है और जो ये BP है वो 80 माइनस x है। ठीक है, यहाँ से tan 30 का मान होता है 1 अपान √3 इज इक्वल टू में h अपान 80 माइनस x। अब देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा h अंडर √3 इज इक्वल टू में 80 माइनस एक्स। यहाँ से √3 को इस तरफ ट्रांसफर करें तो h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स और अपान में √3 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारा h इज इक्वल टू √3x और यहाँ पर h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपान में √3। ये एक साइड इसका दोनों का इक्वल है तो इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 भी है। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से देखिए तो यहाँ पर √3x इज इक्वल टू में 80 माइनस एक्स अपान में √3।
ठीक है। देखिए यहाँ से √3 को जब इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये अपान में √3 पहले से है तो यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू में 80 माइनस एक्स और अपान में √3 इंटू √3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स और अपान में 3, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर x वाले को इस तरफ कर दें, यानी 3 को पहले मल्टीप्लाई कर दें, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स और यहाँ से x को इधर करेंगे तो 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू में 80 हो जाएगा। यहाँ से 3x ये 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 80। तो x इज इक्वल टू 80 अपान 4 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 20 आएगा। अब देखिए हम यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड होगी, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है कि h इज इक्वल टू √3x, तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 भी है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 हमारा यहाँ पर h इज इक्वल टू में √3 और x है, x के स्थान पर वैल्यू पुटअप करना है। x की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, यहाँ पर कितना आया है तो ये 20 आया है, तो x के स्थान पर हम लिखेंगे 20, यानी कि ये हो जाएगा 20। तो h की वैल्यू जो प्राप्त हुई वो 20√3 मीटर, यानी कि जो हमारा क्या था, ये पोल्स दोनों थे, वो दोनों पोल का जो लेंथ है वो कितना है 20√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना था कि इस पॉइंट से जो यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट से दोनों पोल का जो दूरी है वो ज्ञात करना है, यानी AP ज्ञात करना है और BP ज्ञात करना है, ठीक है। तो AP इज इक्वल टू हम पहले से ही ज्ञात कर चुके हैं, यानी कि जो AP होगा वो कितना हो जाएगा, तो AP इज इक्वल टू x है और x की वैल्यू हमने 20 फाइंड कर रखा है। इसी प्रकार हमें BP फाइंड करना है, तो BP इज इक्वल टू है 80 माइनस एक्स, यानी 80 माइनस में 20, तो ये हो जाएगा 60 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो बिंदु से दूरी थी वो इसकी दूरी जो थी इस पॉइंट से इस तरफ ये हमें प्राप्त हुआ कितना 20 मीटर और इस तरफ का जो प्राप्त हुआ वो 60 मीटर, और जो दोनों पोल थे इन पोल का लेंथ जो होगा वो हमें अभी प्राप्त हुआ कितना 20√3 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ।